से 8 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हो? क्या सारे के सारे गोबर बेचेंगे? 8 करोड़ आदमी गोबर बेचेंगे और खरीदेगा कौन? आप बताओ ना, खरीदेगा कौन? प्रति व्यक्ति आय आधी हो गई। पहले एक आम आदमी की प्रति व्यक्ति आय एक दिन की 46 रुपए होती थी, अब वो घट के 26 रुपए होगी। अब उसे खरीदेगा कौन? कितना अच्छा काम। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे 5वें चरण के मतदान से। 4 चरण के मतदान समाप्त हो चुके हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुए, लेकिन 5वें चरण को लेकर आखिरकार तैयारियां किस किस राजनीतिक पार्टियां ने कैसे की है। और अगर तैयारियों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। हालांकि हम ये देख रहे थे कि तमाम राजनीतिक पार्टियां इस तरह का दावा कर रही थी कि जीत तो उनकी है, लेकिन कांग्रेस को कमजोर समझने वाली राजनीतिक पार्टियों को अब ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस जो पहले 32-33 साल पहले थी, वो कांग्रेस नहीं रह गई है। प्रियंका गांधी के आने से बहुत बदलाव हुआ है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं में एक नया आत्मविश्वास देखने को मिला है। इसके साथ ही अगर युवाओं की बात कर लेते हैं, बेरोजगारों की बात कर लेते हैं, तो वो भी अब कांग्रेस के साथ खड़े दिखते नजर आ रहे। हालांकि 10 मार्च को नतीजे आएंगे और पूरी तरह से पिक्चर साफ हो जाएगी। 10 मार्च को नतीजे जो आएंगे, इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। लेकिन आज हम बात ये भी करेंगे कि क्या कुछ कह रही है उत्तर प्रदेश की जनता। इसके साथ ही ये भी बात करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं का सत्ता पक्ष को लेकर क्या कुछ कहना है, क्योंकि सत्ता पक्ष दिखावे की राजनीति कह रहा है। कहावत है ना कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर। सत्ता पक्ष कर कुछ और रहा है और जमीनी स्थिति कुछ और है। हमारे सहयोगी जब उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्ट पर उतरते हैं तो वहां के हालात को देखकर वो खुद चौंक जाते हैं। चौंकना लाजमी भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विकास का ढिंडोरा पीटने वाली योगी सरकार ने विकास कितना किया है, ये आज समझना पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर, यानी कि सड़कों को लेकर। योगी सरकार ये दावा करती है कि हमने एक्सप्रेस वे बनाया है। सरकार ये दावा करती है कि हमने अच्छे खासे सड़कों को पूरी तरह से बनाकर रखा है। लेकिन जब हमारे सहयोगी उत्तर प्रदेश में उतरते हैं और ग्राउंड जीरो पर जब वो खबरों को कवर करते हैं तो देखते हैं कि साहब, अंदर की तस्वीर तो कुछ और है। नालियों की हालत तो बद से बदतर है। सड़कों की बात कर लेते हैं तो वो भी बेहद बड़े हद तक खराब दिखती नजर आए। उत्तर प्रदेश में आज युवाओं की तादाद बहुत ज्यादा है। उनसे मुलाकात होती है, कहते हैं सर, युवाओं का आप अगर बात करेंगे तो उनके पास डिग्रियां तो है लेकिन रोजगार नहीं है। सरकारी सेक्टर में तो बुरा हाल है ही, प्राइवेट सेक्टरों का भी बुरा हाल है। चलिए कुछ रिपोर्ट है जिसको हम आपको दिखाएंगे, कैसे कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम ये बात कर रहे हैं कि विकास की बात करने वाली योगी सरकार आज पूरी तरह से पिट चुकी है। यानी कि 4 चरणों के मतदान हुए और चारों चरणों के मतदान से पिक्चर साफ है। जनता ये कह रही है कि इस बार धर्म और जाति को वोट नहीं करेंगे। इस बार अगर बात करेंगे तो केवल और केवल मुद्दों की बात होगी, और वाकई मुद्दे हैं जो इस बार विपक्ष को जिता रहे हैं और योगी सरकार के लिए परेशानी का सबब बने। चलिए दिखाते हैं ये खास है। देखिए साहब, 3 चरण से एक चीज तो क्लियर हो गई है कि जनता इस बार मुद्दों पे वोट डाल रही है। जो इनका हिजाब का मुद्दा था वो नहीं चला, पूरी तरीके से फ्लॉप शो हो गया। जो इनका हिंदू मुस्लिम का मुद्दा था वो नहीं चला, कैराना नहीं चला, मुजफ्फरनगर नहीं चला, और जो तमाम ये शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, जिन्ना, जो ये टाइम पे जो ये चीज़ें लाते रहे, तो इसमें से कोई भी चीज़ें नहीं चल पाई। वो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी। अब योगी जी जहाँ भी रैलियों में जाते हैं तो तमंचावादी, परिवारवादी, नमाजवादी, इस तरह की बातों को जनता के सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन जनता इन चीज़ों को नकार रही है। अभी आपने देखा होगा इटावा का एक फोटो इन्होंने वायरल किया कि 3 चरणों के जो चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल रहा है।
भाई भाजपा की तो एक तरफा लहर चल रही है। इनकी मानी जाए तो भाजपा की ऐसी लहर चल रही भाजपा की कि 176 सीटों पे चुनाव हो चुका है और 176 की 76 ही भाजपा को मिल जाएंगी। लेकिन वो लहर चल कहाँ रही है? वो लहर चल रही है मेन स्ट्रीम मीडिया में, वो लहर चल रही है इनके भाषणों में। जब आप खाली कुर्सियां देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लहर इनकी जो है वो हवा में ही चल रही है। इनके जो भाषण है वो भी हवा में चल रहे हैं। अब वो मोदी जी का आपने देखा होगा, मोदी जी ने पहले पकौड़े को व्यापार वो बताया था रोजगार का एक जरिया, अब गाय के गोबर को रोजगार का एक जरिया बता दिया। अमित शाह जी निर्भर बनने के लिए बात करें तो बन जाओ, बिल्कुल आत्मनिर्भर ही बनाएंगे, क्योंकि जो बैंक की तिजोरियां थी, गाय के गोबर से, गौमूत्र से आप लोगों को दिक्कत क्या होती है? बात तो सुन लो, बात सुनोगे भाई। बैंक की सारी तिजोरियां खाली कर दी, किसे बांट दी? अंबानी अडानी को। पहले वो नीरव मोदी पैसे लेके भागा, अब वो अग्रवाल बंधु जो है वो 22,500 करोड़ लेके भाग गए। तो देश का जो सरकारी खजाना है, जो टैक्स का पैसा है, वो तो सारा का सारा आप अपने व्यापारियों को बांट रहे हो, व्यापारियों को। और जो रिजर्व बैंक का रिजर्व फंड था वो भी आपने अपने व्यापारियों को बांट दिया। देखो ना, 20 लाख करोड़ की जो कोरोना के दौरान योजनाएं निकाली गई थी, वो योजनाएं भी ऊपर के ऊपर ही गायब हो गई। आम जनता तक उसमें कुछ भी नहीं पहुंचा। और जो आप यूपी के विकास की बात कर रहे हैं, तो यूपी का विकास किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। किस तरीके बनवा दिए, जेवर एयरपोर्ट बनवा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवा दिया, अब मथुरा की बारी। अब एक बात बताइए, कितने सरकारी स्कूल बनाए, कितने स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की, कितने अस्पतालों में इनकी डॉक्टरों की भर्ती करी? अस्पतालों में दवाओं का इंतजाम है? नहीं है। कोरोना के 2 फेज में पूरी दुनिया ने देखा है कि क्या बदहाली रही। सड़कें बन गई, गुंडा राज खत्म हो गया, वो आपको दिखाई। गुंडा राज ऐसा खत्म हो गया है कि अजय टैनी का लड़का जमानत पे बाहर है। गुंडा राज ऐसा खत्म हो गया है गुंडा राज कि कुलदीप तोमर जमानत पे बाहर है। गुंडा राज ऐसा खत्म हो गया है कि इस समय आत्महत्या की दर सबसे ज्यादा है। रोज 25 व्यापारी अपना व्यापार ठप होने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। गुंडा राज तो ऐसे खत्म हो गया है। अभी बुलंदशहर में एक ओबीसी जो लोधी समाज की बेटी है, उस बेटी के साथ बेटी कार्रवाई हुई ना। पुलिस ने क्या कार्रवाई की जानकारी है आपको? पुलिस ने सामूहिक बलात्कार होने के बाद जब उसकी हत्या हो गई तो पुलिस ने उसकी लाश को जलवाने का काम किया। पुलिस ने अत्याचारियों को पकड़ने का काम नहीं किया। तो कार्रवाई एक तरफा हो रही है। सिर्फ उस पे कार्रवाई हो रही है जो अत्याचार जिस पे हो रहा है, जो अत्याचार कर रहा है उसके साथ पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है। तो रिपोर्ट देखकर आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। जाहिर सी बात है, आज मौजूदा समय के हालात उत्तर प्रदेश में ये बता रहे हैं कि 5 साल योगी सरकार ने केवल हिंदू और मुस्लिम करने में बिता दिया। पहले चरण का मतदान खत्म हुआ, सरकार ने हिजाब का मुद्दा उठाया। इसके बाद कहावत ये कही जाने लगी कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं रही तो हिंदू खतरे में। क्या इससे पहले हिंदू और ब्राह्मण नहीं रह रहे थे? क्या इससे पहले कांग्रेस की सरकार की अगर बात करें, 70 साल कांग्रेस ने राज किया, क्या कांग्रेस के शासन काल में हिंदू नहीं था, मुसलमान नहीं था, सिख नहीं था या ईसाई नहीं था? सभी लोग लोकतंत्र का पूरा फायदा उठा रहे थे। और जाहिर सी बात है, सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, सबको पूरी आजादी मिली है। लेकिन मौजूदा समय में आजादी को छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो वो मोदी और योगी की सरकार। जी हाँ, इसको भी समझिए कैसे। दरअसल हम ये बात कर लेते हैं किसान आंदोलन से। किसान आंदोलन को हमने बखूबी तरह से देखा। किसान ने जब आवाज उठाई है, सरकार ने उनकी आवाज को दबाने और कुचलने का काम किया। जाहिर सी बात है, सरकार को मिर्ची जरूर लग रही है, क्योंकि सच सरकार सुनना नहीं चाहती। और कहते हैं कि सच कड़वा भी होता है। यानी कि सरकार ये जान चुकी है कि जो हमारे खिलाफ सच्चाई के लिए बात करेगा, हम उसकी आवाज को दबाएंगे। किसानों की आवाज को दबाते हैं, शिक्षकों की आवाज को दबाते हैं, युवाओं की आवाज को दबाते हैं, और महिलाओं की आवाज को दबाने और कुचलने का काम भी योगी सरकार ने खूब किया है। हमारे सहयोगी हैं जो अमेठी पहुंचे हैं, वहां का माहौल बताएंगे। महिलाओं की बात करने वाली स्मृति ईरानी ने अमेठी में महिलाओं के लिए कितना विकास किया है। जी हाँ, महिलाओं की बात करने वाले योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर क्या कुछ किया है,
इस पर भी बात करेंगे और वो खबर बाकायदा हम चलाएंगे भी। लेकिन सबसे पहले एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे मौजूदा समय के अंदर बहुत कुछ बदलाव हो रहा है और जनता ये कह रही है कि इस बार योगी सरकार को मठ भेज के फैसला लेना है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो कि तमाम बड़े दावे कर रहे हैं, बहुमत से आने की बात कर रहे हैं, सत्ता पर एक बार फिर काबिज होने की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है सत्ता तक पहुंचना, क्योंकि इस बार कांटे भरे मुश्किलें देखने को मिल रही हैं और वाकई माहौल अब बदलता नजर आ रहा है। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि कैसे बहुत कुछ बदलाव हो रहा है, किस तरह से तस्वीर बदल रही है। और अगर उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी को झटका लगता है तो समझ लीजिए लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में उतरते हैं। गृह मंत्री अमित शाह को भी उत्तर प्रदेश में उतरना पड़ता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सियासी जमीन योगी आदित्यनाथ के हाथ से खिसक रही थी, इसको बचाने का पूरा दमखम अगर किसी ने लगाया तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से। हालांकि हमने ये भी देखा कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के समय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यानी कि 14 से 15 रैलियां होती हैं। गृह मंत्री अमित शाह उतरते हैं, जेपी नड्डा उतरते हैं, कैलाश विजयवर्गीय उतरते हैं। यहाँ तक कि अगर मैं बात कर लूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो भी कम से कम 10 से 12 रैलियां करके आए थे। लेकिन जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो ये बीजेपी के नेता खामोश हो गए। खामोश होना जाहिर सी बात है, लाजमी भी है, क्योंकि इनकी खामोशी बहुत कुछ इशारा कर रहे थे। यानी कि इतना हो हल्ला पश्चिम बंगाल में तो कर दिया, लेकिन ममता दीदी ने सफाया कर दिया। इस बार बीजेपी की टक्कर किसी एक से नहीं है, तमाम विपक्षी पार्टियों से है। यानी कि अगर बात करें कांग्रेस से भी है, समाजवादी पार्टी से भी है, इसके अलावा क्षेत्रीय पार्टी, उनसे भी टक्कर दिखती नजर आ रही है। इन सब के बीच बीजेपी क्या अपना कुनबा बचा पाएगी? चौथे चरण के मतदान को भी समझिए। चौथे चरण का जब मतदान हुआ और शाम होते होते हमने देखा कि बम्पर वोटिंग हुई है। 50% से ज्यादा वोटिंग का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जनता इस बार बदलाव चाहती है और जनता के बदलाव का मोड़ देखकर इस वक्त बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के चेहरे उतर चुके हैं और उतरना लाजमी भी है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान करने की इनकी जो दुकान है अब वो बंद हो गई है। जनता ने इनकी दुकानों पर ताला लगाना शुरू कर दिया है और लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार की अगर हम बात करें, जो वोटिंग होता है, यानी कि वोट करके जनता ये बता रही है कि वाकई इस बार अगर बदलाव हमें करना है तो करके रहेंगे और योगी सरकार को एक बार फिर जो है सत्ता से बाहर करेंगे। यानी कि विपक्ष इस बार बेहद मजबूती के साथ खड़ा है और अब देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश से इस बार योगी सरकार का जाना तय है। तमाम खबरों के लिए बने रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ और एसपीएन 9 न्यूज लगातार हर खबर, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। हम लगातार चुनावी खबरों को लेकर लाइव भी कर रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट पर मौजूद है, जो पल पल की जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।